हेलो पेट लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पेट्स इन्फोमेनिया। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे डॉग ब्रीड्स के बारे में जो इतने पावरफुल हैं कि एक वुल्फ के साथ भी टक्कर ले सकते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। वुल्फ्स जो हमारी दुनिया के सबसे पावरफुल और फियर्स प्रेडेटर्स हैं, उनसे फाइट करने की कैपेसिटी कुछ स्पेसिफिक डॉग ब्रीड्स में होती है। लेकिन कौन से डॉग्स और क्या उन्हें वुल्फ के अगेंस्ट का चांस भी है? चलिए शुरू करते हैं आज की फैसिनेटिंग डिस्कशन। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम वुल्फ्स के बारे में बात करते हैं। वुल्फ जो एक वाइल्ड स्पीसीज हैं, नेचुरल हंटर्स होते हैं। एक वुल्फ की एवरेज वेट अराउंड 40 to 50 kg होती है, लेकिन स्ट्रेंथ में ये किसी भी डोमेस्टिक एनिमल को इजीली ओवरपावर कर सकते हैं। वुल्फ्स का बाइट फोर्स भी इंसेन होता है, अप्रोक्सीमेटली 400 to 450 पाउंड पर स्क्वायर इंच, जो कि उन्हें डेडली हंटर बनाता है। वुल्फ्स का पैक मेंटालिटी और स्ट्रेटेजी उन्हें और भी डेंजरस बनाता है। जब एक वुल्फ किसी प्रे को अटैक करता है तो उसका स्पीड, स्टेमिना और इंटेलिजेंस सब कुछ मिला के एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाता है। लेकिन दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे डॉग्स के बारे में बात करेंगे जो इन वाइल्ड प्रेडेटर्स के अगेंस्ट स्टैंड करने की कैपेसिटी रखते हैं। These are not your regular house pets. These are some of the strongest, most fearless and tenacious dog breeds in the world. ये कोई रेगुलर डॉग्स नहीं है जो आप घर में रखते हैं। ये दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट फेयरलेस डॉग ब्रीड के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। डॉग ब्रीड जो वुल्फ से फाइट करने का पोटेंशियल रखते हैं, उनमें कुछ चीजें कॉमन होती हैं। उनकी साइज, उनका एग्रेशन और सबसे इंपॉर्टेंट उनका प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट। ये डॉग्स नेचुरली अल्फाज होते हैं और जब इनकी टेरिटरी या उनकी फैमिली पर कोई थ्रेट होता है तो ये फाइट करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन दोस्तों, ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम ये सजेस्ट नहीं कर रहे कि आप अपने डॉग की वुल्फ से जाके फाइट करवा दें। दिस इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द ब्रीड एंड हैव द कैपेसिटी एंड फिजिकल एट्रीब्यूट टू फेस सच सिचुएशन इन एक्सट्रीम सिनेरियोज। ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा कि आप अपने डॉग को वुल्फ से जाके लड़वा दें और फिर नुकसान उठाएं। ये सिर्फ एक वीडियो है, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कौन सी डॉग ब्रीड्स हैं जो वुल्फ की पावर को थोड़ा बहुत मैच कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं उन स्पेशल डॉग ब्रीड्स को जो एक वुल्फ के साथ फाइट कर सकते हैं। इनकी स्ट्रेंथ, साइज और इंटेलिजेंस को एनालिसिस करते हैं। और नंबर 1 वी हैव किंगल शेपर्ड डॉग। ये टर्किश ब्रीड दुनिया की मोस्ट पावरफुल डॉग ब्रीड्स में से एक है। किंगल का बाइट फोर्स अराउंड 700 PSI के आसपास होता है, जो वुल्फ से भी ज्यादा है और काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट उसका डबल। किंगल्स को टर्किश शेपर्ड सेंचुरीज से वुल्फ्स और बड़े बड़े खतरनाक प्रेडेटर्स से भेड़ बकरियों को बचाने के लिए इस डॉग ब्रीड का यूज करते हैं। और ये डॉग ब्रीड अपनी भेड़ बकरियों के लिए वुल्फ से भी भिड़ जाते हैं और उसके अलावा जो अदर लार्ज प्रेडेटर्स होते हैं लाइक बेयर्स, लाइक टाइगर्स, लेपर्ड्स, उनसे भी अपनी शीप्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आप अंदाजा लगा लो कि किंगल शेपर्ड जो है वो वुल्फ से तो भिड़ ही सकता है, बल्कि और लार्ज प्रेडेटर्स से भी भिड़ चुका है। और इस डॉग ब्रीड की बाइट फोर्स देख के तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये वुल्फ से इजीली टक्कर ले सकता है। और नंबर 2 वी हैव कॉकेशियन शेपर्ड। कॉकेशियन शेपर्ड या फिर ओवचार्का एक जायंट ब्रीड है जो ईस्टर्न यूरोप से आई है। ये ब्रीड ट्रेडिशनली वुल्फ से फ्लॉक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज की जाती थी। उनका साइज और स्ट्रेंथ उन्हें एक डेडली फिगर बनाती है। एक फुल ग्रोन कॉकेशियन शेपर्ड का वेट इजीली 100 kg तक हो सकता है। कॉकेशियन शेपर्ड की अगर बाइट फोर्स की बात करें, दैट इज 550 to 700 PSI, जो वुल्फ से बहुत ज्यादा है। इसलिए डॉग ब्रीड वुल्फ का मुकाबला इजीली कर सकते हैं। और नंबर 3 वी हैव टिबेटियन मैस्टिफ। टिबेटियन मैस्टिफ के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये एक फेयरलेस और स्ट्रॉन्ग ब्रीड है जो अपने टेरिटरी और फैमिली को प्रोटेक्ट करने में माहिर है। तो ये वुल्फ्स के साथ नेचुरली इंटरैक्ट नहीं करते। उनकी साइज और एग्रेशन उन्हें पोटेंशियल कंपेटिटर बना देती है। टिबेटियन मैस्टिफ की जो बाइट फोर्स है दैट इज अराउंड 500 to 550 PSI, जो कि वुल्फ से ज्यादा है। और नंबर 4 वी हैव अलाबाई, सेंट्रल एशियन शेपर्ड। सेंट्रल एशियन शेपर्ड या अलाबाई एक और ब्रीड है जो वुल्फ से टक्कर लेने की कैपेसिटी रखते हैं। अलाबाइस का ओरिजिन ही ऐसे रीजन से हुआ है जहां वुल्फ्स काफी कॉमन थे और ये ब्रीड नेचुरली उन्हें फेस करने की कैपेबिलिटी डेवलप कर चुकी है। बात करें अगर इस डॉग ब्रीड के बाइट फोर्स की, सो दैट इज अराउंड 500 to 650 PSI, जो कि वुल्फ से काफी ज्यादा है, इवन मोर देन टिबेटियन मैस्टिफ। और नंबर 5 वी हैव बोरबॉयल। साउथ अफ्रीकन बोरबॉयल को उनकी स्ट्रेंथ और करेज के लिए जाना जाता है। तो इनका प्राइमरी रोल हंटिंग नहीं, ये लार्ज और डेंजरस एनिमल से अपने ओनर्स को बचाने के लिए ट्रेन किए जाते हैं। बोरबॉयल्स बहुत ही हैवी मस्क्यूलर डॉग ब्रीड है, तो ये इजीली वुल्फ से टक्कर ले सकते हैं। बट जो डॉग ब्रीड आपको मैं बता रहा हूँ, वुल्फ से लड़ना आसान नहीं होता। वुल्फ सिर्फ स्ट्रेंथ से ही नहीं लड़ता, बल्कि दिमाग से लड़ता है और बहुत खतरनाक स्ट्रेटजीज होती हैं वुल्फ्स की। बोरबॉयल की अगर बाइट फोर्स की बात करें, सो दैट इज अराउंड 450 to 600 pound square inches. On number 6 we have Anatolian Shepherd. Anatolian Shepherds को ancient time से ही predators, स्पेशली वुल्फ से फाइट करने के लिए यूज किया जाता था। ये ब्रीड फार
फास्ट, इंटेलिजेंट और एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव होती है। अगर इस डॉग ब्रीड के बाइट फोर्स की बात करें तो एनाटोलियन शेपर्ड की बाइट फोर्स 700 psi तक हो सकती है, जो कि वुल्फ से काफी ज्यादा है। और नंबर 7 वी हैव आयरिश वुल्फ हाउंड। जैसे कि नाम से समझ आता है, आयरिश वुल्फ हाउंड को हिस्टोरिकली वुल्फ हंट करने के लिए यूज किया जाता था। तो आज ये ब्रीड उतनी एग्रेसिव नहीं है, लेकिन उनकी साइज और स्ट्रेंथ उन्हें एक फॉर्मिडेबल अपोनेंट बनाती है। आप अंदाजा लगा सकते हो, जिस ब्रीड को इस मकसद के लिए डेवलप किया जाए कि वो वुल्फ को हंट करने के लिए यूज की जाती है, सो आप उनकी टैक्टिकल्स, उनकी स्ट्रेटजीज, उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी फिजिकल पावर को इजीली जज कर सकते हो कि वो कितने खतरनाक डॉग ब्रीड है जो वुल्फ को हंट करने के लिए ब्रीड कराई गई। अगर आयरिश वुल्फ हाउंड की बाइट फोर्स की बात की जाए तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 400 psi। बाइट फोर्स इनकी कम है, बट ऑब्वियसली इनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज थी जो ये वुल्फ को हंट करने के लिए इनको एलिजिबल करती थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये डॉग ब्रीड्स एक्चुअली एक वुल्फ के अगेंस्ट जीत सकती हैं? तो दोस्तों, रियलिटी ये है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट साइज और स्ट्रेंथ अलग होती है। वुल्फ्स का हंटिंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होता है और एक अकेले वुल्फ के अगेंस्ट इन ब्रीड्स को अच्छा चांस होता है उनसे कम्पीट करने का, उनसे भिड़ने का। अगर पैक ऑफ वुल्फ्स हो तो सिनेरियो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। ज्यादातर सिचुएशंस में इन डॉग ब्रीड्स का प्राइमरी गोल होता है प्रोटेक्ट करना और कन्फ्रंट करना, फाइट करना नहीं। एंड दैट्स वेयर देयर स्ट्रेंथ लाइज। ये डॉग्स वुल्फ को इंटिमिडेट करके उन्हें अपनी टेरिटरी से दूर भगा सकते हैं। बट अगर आप ये सोचते हो कि ये उनसे बिल्कुल ही फेस टू फेस भिड़ सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। वुल्फ एक बहुत वाइल्ड जानवर है जिसके पास बहुत सारी स्किल्स होती हैं सर्वाइव करने की, तो इन डॉग्स को वो इजीली लेट डाउन कर सकते हैं। ये बात याद रखें कि इन डॉग्स को ट्रेन करना और रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना बहुत जरूरी है। आपको कभी भी अपने डॉग को इंटेंशनली वुल्फ के अगेंस्ट नहीं भेजना चाहिए। ये ब्रीड्स नेचुरली प्रोटेक्टिव होते हैं, लेकिन उन्हें डेंजरस सिचुएशंस में डालना अनएथिकल और क्रूल हो सकता है। वुल्व्स आर वाइल्ड एनिमल्स एंड डिजर्व रिस्पेक्ट जस्ट लाइक एनी अदर क्रिएचर। इन सिचुएशंस वेयर डॉग्स ब्रीड्स हैव टू प्रोटेक्ट लाइवस्टॉक और फैमिली, दे विल डू व्हाट इज नेसेसरी बट अवॉइड इंटेंशनली कॉन्फ्लिक्ट्स एट एनी कॉस्ट। कहने का मतलब ये है कि वुल्फ भी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, वो भी जंगल का हिस्सा है। सो उनको इंटेंशनली हर्ट करना, उनके ऊपर डॉग्स छोड़ना, ये एक अनएथिकल एक्ट हो सकता है। इंसानियत के खिलाफ ये चीज हो सकती है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां आपके डॉग को अपना लाइफ स्टॉक, अपनी भेड़ बकरियां, अपनी फैमिली, अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी वुल्फ के ऊपर अटैक करना पड़े या उनके सामने खड़ा होना पड़े, उनको उस टेरिटरी से दूर भगाना पड़े, वो एक अलग चीज है। बट इंटेंशनली ऐसा करना बहुत गलत है। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो अबाउट द डॉग ब्रीड्स दैट कैन फाइट विद अ वुल्फ। वुल्फ से लड़ना आसान नहीं है, सिर्फ कहने की बात है। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट्स में जरूर बताइएगा इफ देयर इज एनीथिंग मिसिंग। लव यू ऑल।